कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बिहार सरकार अलर्ट है और सभी अस्पतालों की तैयारियों की सरकार जानकारी लेगी। आपको बता दें कि 10 और 11 अप्रैल को सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन सप्लाई, मैन पावर और आईसीयू बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 20 नए केस सामने आए हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत भी हो गई है। इस साल कोरोना से बिहार में यह पहली मौत हुई है, जिसके बाद प्रशासनिक अमला एक्शन में दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमण से लड़ने को लेकर जो भी संरचना है उसको लेकर क्या तैयारी है, इसकी मॉक ड्रिल कर जानकारी ली जाएगी। सहयोगी रितेश का सीधे रुख करते हैं, पटना चलते हैं और उनसे जानते हैं कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर किस तरह की प्रशासनिक तैयारी है। जी रितेश। सबसे पहले तो दीपक हम बात करते हैं कि कोरोना किस कदर अब बिहार में बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटों में अगर देखें तो 20 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और फिलहाल बिहार में अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो ये 76 से ज़्यादा है। हालांकि ये आंकड़े जो हैं ये कल शाम तक के हैं, आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। आप देखिए कि एक महिला की मौत हो जाती है। गया में एक महिला जो है वो कोरोना संक्रमित थी और उनकी मौत हो जाती है। लिहाजा अब बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब सचेत होने का समय है, चाहे वो आम व्यक्ति हो या फिर प्रशासन हो। इन सभी लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है और प्रशासन इसको लेकर लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहा है। स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत के नेतृत्व में लगातार बैठकें हो रही हैं और उसी के तहत ये निर्णय लिया गया है कि 10 और 11 अप्रैल को सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। और मॉक ड्रिल के पीछे ये वजह है, उसका उद्देश्य ये है कि अस्पतालों में क्या कुछ तैयारी है, चाहे बेड की अवेलेबिलिटी की बात करें, आईसीयू बेड्स की बात करें, इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई दुरुस्त है या फिर नहीं है, इसके अलावा अस्पतालों में कोरोना को लेकर कितनी चौकसी है, इसको लेकर ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि सरकार का ये जो कदम है वो सराहनीय है, प्रशासन की जो तैयारी है वो मुकम्मल दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें कि ये तो तैयारी तब है जब हमें कोरोना होगा और अगर स्थिति भयावह होती है तो आप तैयार है, लेकिन क्यों नहीं पहले ही सचेत हो जाए ताकि कोरोना लोगों के बीच पांव पसारे ही ना। उस तरह की व्यवस्था हमें सड़कों पर नहीं दिख रही है, ना उस तरह की सख्ती दिख रही है। चाहे मास्क की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, सैनिटाइजेशन की बात हो, तमाम चीज़ों को लेकर जो जागरूकता स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए, वो कहीं नहीं दिख रही है। क्योंकि देखिए, बुरी चीज़ें जो होती हैं दीपक, वो लोग जल्दी अपने ज़हन से उतार देना चाहते हैं और यही कारण है कि कोरोना को लेकर अब आम लोग उतने जागरूक नहीं हैं जो पहले होते थे। हालांकि जब केसेस बढ़ने लगते हैं, जब मौत का आंकड़ा बढ़ता है, तब लोगों के मन में डर समाने लगता है। लेकिन अगर सारी कवायद अगर हम पहले कर लें, जो जागरूकता हम 10 और 11 अप्रैल को दिखाने वाले हैं, अगर ये जागरूकता, ये सख्ती अगर हम पहले दिखाने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोरोना के जो मामले बढ़ने लगे हैं, सिचुएशन अलार्मिंग होता हुआ दिख रहा है, ये सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल होंगी। तो उस तरह का जो एक मुहिम होता है या जन जागरूकता होता है वो हमें अभी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि ये जो मॉक ड्रिल होता है वो कितना असरकारक होता है। बिल्कुल रितेश, लोगों का सहयोग भी जरूरी है किसी भी अभियान की सफलता में, लेकिन कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए टेस्ट भी अनिवार्य है। नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में ज्यादा जांच हो रही है, ज्यादा संख्या आ रही है अब संक्रमितों की सामने, तो जांच को लेकर किस तरह की तैयारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में बिहार सरकार शुरू से ही अव्वल रहा है। चाहे कोरोना जांच की बात हो या फिर वैक्सीनेशन की बात हो, सभी जगह बिहार सरकार ने काफ़ी उल्लेखनीय काम किया है। आप देख लीजिए कि लगातार, भले ही मामले नहीं आ रहे थे, लेकिन कोरोना जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। हालांकि जो कोरोना का जो डोज होता है वैक्सीनेशन का, उसको लेकर थोड़ी शिकायतें आ रही हैं कि जिस तादाद में यहाँ पर कोरोना डोज उपलब्ध कराना चाहिए
चाहिए था वो नहीं हो रहा है। हालांकि इसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी ये जो समस्या है वो भी बहुत जल्दी उसका निपटारा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जागरूकता दिखनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी को भी अब सतर्क और सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अखबार पढ़ रहे हैं, आप टेलीविज़न देख रहे हैं, आज हर घर में मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है, आप तमाम खबरों को जान रहे हैं। तो कोरोना की खबरें भी आपसे अछूती नहीं हैं। आपको पता है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लिहाजा अब आम आदमी को खुद से भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि देखिए सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती है और ये चीज़ें तब हैं जब दो बार हमने कोरोना का दंश झेल लिया है, देख लिया है। तो अब ऐसे में आम आदमी को जागरूक रहने की ज़रूरत है और सरकार को भी जागरूकता अभियान फिर से फैलाने की ज़रूरत है, सख्ती करने की ज़रूरत है, ताकि जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अलार्मिंग होता हुआ पूरा सिचुएशन दिख रहा है, उसे अंडर कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल रितेश, कंट्रोल किया जाना जरूरी है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसको लेकर अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था की गई है ये जांचने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। लेकिन अभी भी तमाम अलग अलग अस्पतालों से लापरवाही की खबरें नियमित आती रहती है। तो क्या लगता है अस्पताल प्रबंधन कोरोना संक्रमण के भयावह स्थिति से निपटने को तैयार है? ड्रिल में क्या कुछ उम्मीद की जाए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये समझ से परे है कि आप किस बात के इंतज़ार कर रहे हैं। ड्रिल आप करेंगे, जाहिर सी बात है कि जब ड्रिल की जानकारी तमाम सिविल सर्जन्स को है, तमाम अस्पतालों को है, तो उस दिन उस तरह की व्यवस्था दिखेगी। लेकिन भी ये ड्रिल का ही हम इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? आखिर आपके पास इतने संसाधन हैं, तमाम अस्पतालों में कोरोना के सेकेंड फेज से पहले ऑक्सीजन प्लांट्स लगा दिए गए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था की गई है, सप्लाई की व्यवस्था की गई है। तो ये चीज़ें पहले से ही दुरुस्त क्यों नहीं हो रही हैं? आप मॉक ड्रिल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मॉक ड्रिल को लेकर कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सचेत रहेंगे। लेकिन अब अगर 2 दिनों में मामले बढ़ते हैं या उस तरह से स्थिति होती है तो उसको लेकर अस्पतालों को पहले से तैयारी करने की ज़रूरत है। जैसे ही मामले बढ़ने लगे थे तब तैयारी की ज़रूरत है। इंतज़ार आप इस बात का कर रहे हैं कि हम मॉक ड्रिल करेंगे, चलिए मॉक ड्रिल करना अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल तैयारी कितनी है और कैसी तैयारी है आपात स्थिति से निपटने के लिए, इसकी जानकारी मॉक ड्रिल के माध्यम से हो जाएगी 10 और 11 तारीख को। हालांकि दावा जरूर किया जा रहा है कि कोरोना के किसी भी संभावित स्थिति से निपटने में बिहार का स्वास्थ्य महकमा सक्षम है। यह देखना दिलचस्प होगा कि मॉक ड्रिल में कितनी तैयारी नजर आती है।